आइए बच्चों एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में है बच्चों, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व में तुम्हारी आयु का 7 गुना था या तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं केवल तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मतलब 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था और 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो हमें आफताब और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। आइए इसे सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले माना आफताब एवं उसकी पुत्री की वर्तमान आयु क्रमशः x वर्ष और y वर्ष है। मतलब आफताब की आयु x वर्ष और उसकी पुत्री की आयु यानी कि वर्तमान आयु y वर्ष है। तो जो क्वेश्चन कहता है उसके अकॉर्डिंग हमें इक्वेशन बनानी है। सबसे पहले क्या क्वेश्चन बोलता है, देखिए बच्चों, क्वेश्चन में बोल रहा है आफताब अपनी पुत्री से क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, पहले आफताब की आयु क्या है x वर्ष और बराबर कर लेते हैं उसकी पुत्री की आयु 22 वर्ष है। अब हम केवल क्वेश्चन देखते जाएंगे, जो जो क्वेश्चन बोलेगा उसके अकॉर्डिंग हम अपनी क्वेश्चन यानी कि इक्वेशन बनाएंगे। आफताब बोलता है कि मैं 7 वर्ष पूर्व, पहले के लिए इसलिए माइनस करेंगे, अगर 7 वर्ष बाद होता तो फिर हम प्लस करते। तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु उसकी पुत्री की आयु, 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु की 7 गुना थी, इसलिए यहाँ पे 7 का गुणा कर देंगे। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बच्चों। x - 7 इक्वल टू, ये 7 का मल्टीप्लाई होगा बाई में तो 7 बाई, और 7 का मल्टीप्लाई होगा -7 में तो -49 हो जाएगा। अब इसको पक्षांतर करेंगे, x ये +7 बाई है इधर, तो इधर लाएंगे तो -7 बाई हो जाएगा, और इसको उधर भेजेंगे तो ये -7 है +7 हो जाएगा। -49 में +7 घटेगा तो -42 हो जाएगा, वो -42 इधर आ जाएगा तो +42 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 चरों वाला रैखिक समीकरण ax + b/c = 0 के रूप का होता है। अभी हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था, इसलिए ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब सेकंड नंबर इक्वेशन बनाने के लिए फिर से हम क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब बोल रहा है कि आफताब बोलता है कि 3 वर्ष बाद बोल रहा है इसलिए प्लस करेंगे। 3 वर्ष बाद मतलब उसकी पुत्री की आयु की 3 वर्ष बाद ही x + 3 = y + 3, 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। मतलब कि वो केवल 3 वर्ष बाद केवल 3 गुना ही रह जाएगा आफताब। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x + 3 = 3 का मल्टीप्लाई करेंगे बाई में तो 3y + 3 में करेंगे 3 का मल्टीप्लाई तो +9 हो जाएगा। इसको पक्षांतर करेंगे तो हमें मिलेगा बच्चों x - 3y - 6 = 0। ये सेकंड नंबर इक्वेशन मिल गई। ये हमारा जो है आलेखी निरूपण हो गया, मतलब इक्वेशन के रूप में हमने इसे सॉल्व कर लिया। अब इसका हमें ग्राफीय निरूपण करना है, मतलब ग्राफ के द्वारा हमें प्रदर्शित करना है कि आफताब की आयु कितनी होगी और उसकी पुत्री की आयु कितनी होगी। अब इसका ग्राफीय निरूपण करते हैं बच्चों। तो फर्स्ट नंबर इक्वेशन लेते हैं। चूंकि x - 7y + 42 = 0 है, y को एक साइड रखेंगे, बाकी सारे जो पद हैं उसको एक साइड रखेंगे, तो हमें मिलेगा y = 42 + x/7। अब हम एक टेबल बना लेते हैं जिसमें x और y की वैल्यू पुट करेंगे। तो x और y का टेबल हमने बना लिया है। y की वैल्यू यहाँ पे 42 + x/7 आई है। अब हम x = 0 ले लेते हैं। जब हम x = 0 लेंगे तब हमें y की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, 6 प्राप्त होगी। x = 0 इस इक्वेशन में पुट करने पर हमें y की वैल्यू 6 प्राप्त होगी या 6 मिलेगी। यहाँ पे आप रख सकते हैं x की वैल्यू, जब यहाँ पे 0 करेंगे आप तो y की वैल्यू जो है वो 6 मिलेगी हमें। और जब हम x की वैल्यू 7 लेते हैं, x का मान 7 लेने पर या x = 7 लेने पर x की जगह पे हम 7 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमें 7 मिलेगी।
बच्चों हम ऐसा नंबर या ऐसा मान पुट करते हैं जिसमें हमें छोटी से छोटी संख्या मिले, जिससे हमें ग्राफ में प्रदर्शित करने के लिए आसानी हो। अब हम सेकंड नंबर इक्वेशन ले लेते हैं, जो कि x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। इसमें भी y वाला पद एक साइड कर लेंगे और बाकी सारे पद एक साइड कर लेंगे, तो y इक्वल टू x माइनस 6/3 हमें मिलेगा y की वैल्यू इस इक्वेशन में। अब इसके लिए भी हम टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर भी बच्चों जब इस इक्वेशन में हम यह x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमें y इक्वल टू -2 मिलेगा, और जब हम x इक्वल टू 6 पुट करेंगे, या आप चाहे तो कुछ भी पुट कर सकते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं x की वैल्यू या y की वैल्यू, लेकिन हमें ऐसी कम छोटी से छोटी संख्या पुट करनी है जिससे हमें ग्राफ में प्रदर्शित करने में आसानी हो जाए। अब हम फर्स्ट नंबर पे x इक्वल टू 0 लेते हैं तो y की वैल्यू हमें -2 मिलती है। फिर y की वैल्यू सेकंड टर्म पे हम 0 लेते हैं तो x की वैल्यू हमें 6 मिलती है, यानी कि y की जगह पे जब हम 0 रख देंगे यहाँ पर तो x की वैल्यू हमें 6 मिलेगी। अब आइए बच्चों इसको हम ग्राफ में निरूपित करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। इसके लिए हम x अक्ष और y अक्ष का निरूपण कर लेते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमारे निर्देशांक क्या क्या हैं। यहाँ पे 0 और 6, 7 7 और 0 -2 6 और 0, उसके अकॉर्डिंग हम नंबर यहाँ पे पुट करेंगे, क्योंकि जिससे ज़्यादा बड़ा ग्राफ ना बने इसीलिए हमने छोटी से छोटी संख्या ली है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट नंबर की इक्वेशन में क्या निर्देशांक मिला है हमें, x की जगह पे 0 और y की जगह पे 6। तो इस ग्राफ में हम देख लेते हैं कि x की जगह पे 0 और y की जगह पे 6 कहाँ है। ये मूल बिंदु होता है बच्चों, जिसे हम O से डिनोट करते हैं। यहाँ पे 0 रहता है, 0 यहाँ पर है, पहला निर्देशांक है हमारा 0 और 6, तो 0 यहाँ पे है और 6 मतलब y की जगह पे, ये y वाला पार्ट है और ये x और ये x डैश और ये y डैश। तो y की जगह पे 6, यहाँ x की जगह पे 0 है और अब y की जगह पे हम देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, y की जगह पे ये 0 आ गया, तो यहाँ पे हमारा निर्देशांक मिल गया 0 और 6। अब सेकंड नंबर देखते हैं, इसमें है x की जगह पे 7 और y की जगह पे 7, मतलब सेकंड नंबर निर्देशांक है 7 और 7। अब हमें x की जगह पे 7 देखना है, 1 2 3 4 5 6 7, x की जगह पे 7 इसके सामने, और y की जगह पे भी हमें 7 चाहिए, तो उसके जस्ट सामने पुट करेंगे इसको, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इन दोनों का जो केंद्र होगा, मूल बिंदु होगा, वहां पे हम लिखेंगे। यहाँ पे हमें इसके सामने और इसके सामने 7 और 7 मिल गया। अब ये दोनों जो पॉइंट हैं, इसको एक हम सरल रेखा के रूप में प्रदर्शित कर देंगे, जो कि हमारा फर्स्ट नंबर इक्वेशन है, उसको हम लिख देंगे x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। इसी तरह सेकंड नंबर इक्वेशन में हम देख लेते हैं बच्चों, फर्स्ट नंबर निर्देशांक है सेकंड इक्वेशन में 0 और -2, 0 और -2। अब हम इस ग्राफ में देखते हैं 0 x की जगह पे 0 और y की जगह पे -2, यानी कि y डैश देखना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये ऋणात्मक है। x की जगह पे 0 यहाँ पर है और y की जगह पे -2 हमें यहाँ नीचे मिलेगा, -1 और -2। यहाँ पे हम इसको डिनोट कर देते हैं 0 और -2। अब सेकंड नंबर देखते हैं बच्चों, निर्देशांक या कोऑर्डिनेट हमें क्या मिला है, 6 और 0, यानी कि x की जगह पे 6 और y की जगह पे 0। अब हम देखते हैं x अक्ष का 6 कहाँ पे है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 है, और y का 0, यहाँ 0 रहता है, x का भी और y का भी, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे हम डिनोट कर देंगे 6 और 0। और फिर ये दोनों पॉइंट हम एक सीधी रेखा से मिला देंगे, जो कि इक्वेशन है x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, वो इक्वेशन भी लिख देंगे हम। इस तरह से हम आफ्ताब और उसकी पुत्री की आय को ग्राफ के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। आइए बच्चों एक्सरसाइज 3.1 का सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है बच्चों,
क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। पहली बार उस कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 3 गेंदें खरीदी और सेकंड बार उसने एक बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति का बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में निरूपण कीजिए। मतलब इसके लिए हमें इक्वेशन बनाना है और इसको ग्राफ में प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम मान लेते हैं, सबसे पहले 3 बल्ले और 6 गेंदें दी हुई हैं, तो सबसे पहले हम एक बल्ले और एक गेंद की कीमत ज्ञात करेंगे। माना एक बल्ले एवं एक गेंद का मूल्य क्रमशः x रुपये तथा y रुपये है। तो प्रश्नानुसार बल्ले को हमने क्या माना है, x माना है और गेंद को हमने y माना है। तो 3 बल्ले और 6 गेंदें मतलब 3x + 6y दोनों को मिला के उसने कितने रुपए में खरीदा, 3900 रुपये में। तो 3x + 6y = 3900। अब इसमें से हम 3 जो है कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास बचेगा बच्चों x + 2y = 1300। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब सेकंड नंबर पे देखते हैं उसने सेकंड बार क्या क्या खरीदा। सेकंड बार उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंद। एक बल्ला इसलिए एक हम लिख नहीं रहे हैं, एक बल्ला और 3 गेंदें दोनों को मिला के कितने रुपए में खरीदा, 1300 रुपये में। तो x + 3y = 1300 हो जाएगा। ये सेकंड नंबर इक्वेशन हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें भी 1300 है, इसमें भी 1300 है। इसके लिए आप डाउट में नहीं होइएगा बच्चों। इसमें फर्स्ट इक्वेशन ये आई थी, इसमें से हमने 3 कॉमन लिया था, तब जाके हमें ये 1300 मिला था। और सेकंड टर्म पे एक बल्ला और 3 गेंद उसने दोनों को मिला के 1300 रुपये में यानी कि 1300 में खरीदा था। यहाँ x एवं y क्रमशः एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य है। अब ग्राफीय निरूपण करते हैं। फर्स्ट नंबर इक्वेशन ले लेते हैं, x + 2y = 1300। अब y की वैल्यू निकालते हैं, तो y हो जाएगा 1300। ये प्लस x है, उधर जाएगा -x, ये इंटू में है तो ये डिवाइडेशन में हो जाएगा /2, y की वैल्यू हो जाएगी। इसके लिए अब हम एक टेबल तैयार कर लेते हैं। टेबल में x और y की वैल्यू पुट करते हैं। तो जब हम x की वैल्यू 300 लेंगे, यानी कि इस इक्वेशन में x की जगह पे 300 रखेंगे या 300 रुपये रखेंगे, तो हमें y की वैल्यू 500 यानी कि 500 मिलेगी। और जब हम x की वैल्यू 500 रखेंगे, यानी कि x की जगह पे 500 रखेंगे, तो y की वैल्यू हमें 400 यानी कि 400 मिलेगी। हम इसको 100 में रख रहे हैं क्योंकि बच्चों आप देख सकते हैं कि ये 3900 रुपये में उसने 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदे थी, इसीलिए हम इतना बड़ा डिजिट ले रहे हैं। अब सेकंड इक्वेशन देख लेते हैं, x + 3y = 1300। इसमें भी y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो y = हो जाएगा 1300 - x/3। अब इसके लिए भी हम टेबल तैयार कर लेते हैं। तो जब हम x की वैल्यू इस इक्वेशन में 400 रखेंगे, तो हमें y की वैल्यू 300 मिलेगी। और जब हम x की वैल्यू 100 रखेंगे, तो हमें यहाँ पर y की वैल्यू 400 मिलेगी। आइए बच्चों इसको अब हम ग्राफ में प्रदर्शित कर लेते हैं। यहाँ पे हमने ग्राफ बनाया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर पे क्या है, सबसे पहले x की वैल्यू 300 और y की वैल्यू 500, यानी x वाले अक्ष की जगह पे 300 और y वाले अक्ष की जगह पे 500 होना चाहिए। वो बिंदु हमें यहाँ पे ढूंढना है। आप देख सकते हैं कि x की जगह पे 300, 100, 200 और 300, यानी कि 100, 200, 300। x की वैल्यू यहाँ पे 300 और y की वैल्यू, अब हम यहाँ सीधे जाते जाएंगे, 500 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, ये बिंदु हो जाएगा, एक पॉइंट डिनोट करेंगे जहाँ पे हमें 300 और 500 प्रदर्शित करना है, इसलिए यहाँ पे हम इसको लिख देंगे। अब सेकंड नंबर देख लेते हैं,
500 और 400, यानी कि x की जगह पे 500 होना चाहिए। x की वैल्यू 500 जब होगी तो y की वैल्यू 400 होगी। अब हम इस ग्राफ में 500 और 400 डिनोट करेंगे। x की वैल्यू हम देख लेते हैं 500 यहाँ पर है, और सीधे जाते हैं y की वैल्यू इसके जस्ट सामने यहाँ पे 400 है, तो यहाँ पे एक बिंदु डिनोट करते हैं 500 और 400 का। अब सेकंड नंबर इक्वेशन में देख लेते हैं हम, x की वैल्यू जब 400 होगी तब y की वैल्यू 300 होगी, यानी कि सेकंड इक्वेशन का फर्स्ट नंबर निर्देशांक हो जाएगा 400 और 300। x वाले एक्सेस में हमें 400 ढूंढना है और y वाले एक्सेस में हमें 300। x वाले एक्सेस में ये 400 हो गया और y वाले एक्सेस में ये 300 हो गया, तो यहाँ पे 400 और 300 डिनोट कर देंगे। अब सेकंड नंबर देख लेते हैं। सेकंड नंबर पर है जब x की वैल्यू 100 होगी तो y की वैल्यू 400 हो जाएगी, यानी कि जब बल्ले की कीमत 100 रुपये होगी तो गेंद की कीमत 400 रुपये हो जाएगी 3 गेंदों की। जब x की जगह पे 100 लेंगे और y की जगह पे 400 हो जाएगा, तो x की जगह पे 100 यहाँ पे आया और y की जगह पे 400 यहाँ पे आ गया। इसको हम यहाँ पे ये पॉइंट डिनोट कर देते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं बच्चों कि जब हम केवल यहाँ पे एक गेंद और एक बल्ले का मूल्य ज्ञात करने हैं, तो बल्ले को हमने x माना है और गेंद को हमने y माना है। या कि आप ऐसा भी मान सकते हैं जैसे उसने पहली बार 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी थी, तो जब 3 बल्ले की कीमत 300 रुपये हो जाएगी तो 6 गेंदों की कीमत जो है वो 500 रुपये हो जाएगी। इसी तरह से जब 3 बल्लों की कीमत 500 होगी तो 6 गेंदों की कीमत 400 हो जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे केवल एक बल्ले और एक गेंद की कीमत ज्ञात की है। आइए बच्चों एक्सरसाइज 3.1 का थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में है 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था और 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और तथा 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए, यानी कि इससे रिलेटेड हमें इक्वेशन बनाना है और उसको ग्राफ में प्रदर्शित करना है। तो माना 1 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य क्रमशः x रुपये तथा y रुपये है। तो प्रश्नानुसार सबसे पहले बोलता है क्वेश्चन में 2 किलोग्राम सेब को हमने x माना है और सेब की कीमत हमने x मानी है और अंगूर की कीमत हमने y मानी है। तो सबसे पहले 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपये था, तो 2x प्लस y इक्वल टू 160 हो जाएगा, यानी 2x धन y बराबर 160। ये फर्स्ट नंबर इक्वेशन हो गई। सेकंड नंबर इक्वेशन कंप्लीट करने के लिए हम देख लेते हैं क्वेश्चन को। सेकंड में बोलता है 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब तथा 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। अब यहाँ से हम 2 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे मिलेगा हमको 2x प्लस y इक्वल टू 150। ये सेकंड नंबर इक्वेशन हो गई। अब इसको ग्राफीय रूप में यानी कि ग्राफ में प्रदर्शित करने के लिए फर्स्ट नंबर इक्वेशन लेते हैं। फर्स्ट नंबर इक्वेशन है 2x प्लस y इक्वल टू 160, तो इस y इक्वल टू हो जाएगा 160 माइनस 2x। अब इसमें हम जब x की वैल्यू 50 पुट करेंगे, यानी x की जगह पे हम 50 रखेंगे तो y की वैल्यू हमें 60 मिलेगी। इस इक्वेशन में जब हम x की वैल्यू 50 रखेंगे तो y की वैल्यू हमें 60 मिल जाएगी, और जब हम x की वैल्यू 60 रखेंगे तो y की वैल्यू हमें 40 मिल जाएगी। इसी तरह सेकंड नंबर इक्वेशन को भी कर लेते हैं। सेकंड नंबर इक्वेशन है 2x प्लस y इक्वल टू 150। यहाँ पे y इक्वल टू हो जाएगा 150 माइनस 2x।
इसके लिए भी हम टेबल बना लेते हैं। जब हम x की वैल्यू 50 पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू भी 50 मिलेगी यहाँ पर सेकंड नंबर इक्वेशन में, और जब हम x की वैल्यू 60 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमें 30 मिलेगी। अब इसको हम ग्राफ में प्रदर्शित कर लेते हैं। ये ग्राफ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर निर्देशांक हमारा बनेगा 50 और 60 का, मतलब x एक्सिस पे 50 होना चाहिए और y अक्ष पे 60 होना चाहिए। तो x का 50 और y का 60 यहाँ पे हमें मिल जाता है, तो यहाँ पे हम ये पॉइंट डिनोट कर देंगे 50 और 60। सेकंड नंबर देख लेते हैं, जब x 60 होगा तो फिर y 40 होना चाहिए, 60 और 40। अब हम इस ग्राफ में देख लेते हैं कि x का 60 और y का 40 कहाँ पर है। x का 60 यहाँ पर है और y का 40 यहाँ पर है, तो यहाँ पे आप डिनोट कर देंगे इस पॉइंट को 60 और 40 से। अब सेकंड नंबर इक्वेशन के फर्स्ट निर्देशांक या फर्स्ट कोऑर्डिनेट को देखते हैं, तो जहाँ पर x की वैल्यू जब 50 हो जाएगी तो y की वैल्यू भी 50 रहेगी। यहाँ पे x एक्सिस का 50 और y एक्सिस का भी 50 देखते हैं। यहाँ पे हम ये पॉइंट डिनोट कर देते हैं, इसके जस्ट सामने x का भी 50 हो गया और ये y का भी 50 हो गया। और सेकंड नंबर पे देखते हैं, जब x की वैल्यू 60 रहेगी तो y की वैल्यू 30 रहेगी, यानी x एक्सिस का 60 और y एक्सिस का 30। x में 60 यहाँ पे है और y का 30 यहाँ पर है, इसके जस्ट सामने हम ये पॉइंट डिनोट कर देंगे 60 और 30। अब हम एक सरल रेखा बनाएंगे उन दो बिंदुओं से जो पहली इक्वेशन के दोनों निर्देशांक है, उन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर उस वाली इक्वेशन से एक हमें सरल रेखा मिलेगी। ये सरल रेखा हमें मिल गई 60 और 40 का और 50 और 60 का, ये हो जाएगी 2x + y = 160। और सेकंड नंबर हो जाएगा 50 और 50 का और 60 और 30 का, ये इक्वेशन हो जाएगी 2x + y = 150। इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया।